खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोई बात नहीं है, संभाल लेते हैं। कुटकीहार ग्राम के सभी अभिभावक, युवा साथी एवं इस ऐतिहासिक सूर्यकुंड, सूर्य मंदिर एवं कुटकीहार की देवी, बड़ी देवी एवं छोटी देवी, सबको मैं नमन करता हूं, एक बार प्रणाम करता हूं। कुटकीहार एक ऐतिहासिक और पौराणिक गांव है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली है और युवा साथी इस तरीके का जो कार्यक्रम करते रहते हैं। पीछे भी एक कार्यक्रम हुआ था छोटी देवी स्थान में, मैं उसमें भी उपस्थित हुआ था और मैं बहुत ही प्रभावित रहता हूं जिस तरीके से यह गांव हमारा साथ देता है। पिछले चुनाव में 2020 के कोरोना के टाइम में जब चुनाव हुआ था तो कुटकीहार गांव के साथियों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ की माताओं ने, यहाँ की बहनों ने जिस तरीके से हमारा सहयोग दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। कुटकीहार पर मैं विशेष ध्यान रखना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके गौरवशाली इतिहास को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से बोध गया है और राजगीर के बीच में यह आता है, कहीं ना कहीं यह पिछड़ा हुआ है। सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं इस पर कम है और उसका एक ही मात्र कारण है कि यहाँ कोई नेतृत्व की कमी है। मैं चाहता हूं सभी युवाओं से, सभी अभिभावकों से, नेतृत्व को पैदा करने की जिम्मेवारी भी समाज की होती है और जब तक नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे किसी भी स्थान का विकास संभव नहीं है। नालंदा में नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर काम वो अपने क्षेत्र में करते हैं। जैसे हम लोग वजीरगंज विधानसभा में 2010 से हैं, जब 2008 में इसका परिसीमन हुआ उसके पहले हम लोग अतरी विधानसभा में थे और 12 पंचायत अतरी विधानसभा का वजीरगंज में है। और जब हम अतरी में थे तो बथानी के नेता थे, बथानी के विधायक थे। तो वहां देखिए कि आज की तारीख में अनुमंडल भी बनाया है, उसको हॉस्पिटल भी है, वहां जितने भी बिल्डिंग है सारा विकास का काम वही हुआ। हमारे विधानसभा में जो हमारे माननीय हैं 15 वर्षों में ज्यादातर मानपुर पर विशेष ध्यान देते हैं, वजीरगंज पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वजीरगंज विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो अमेठी गया था मैं। अमेठी पंचायत के अंतर्गत एक बुधौल गांव है दलितों का, सभी जात के लोग वहां हैं, सभी गरीब लोग हैं और उस पर एक पुल बना जो सिर्फ 13 दिन में बना और वो भी 113 फीट का। जब मैं वोट मांगने गया था वहां, मैं उनका सहयोग लेने गया तो वहां की एक माता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा डोली पर आए थे लेकिन लगता है कि अर्थी भी बिना पुल के ही गुजर जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव हारूं या जीतूं मायने नहीं रखता, आपका पुल बनेगा। और फिर मैंने एक सभा आयोजित की वहां और ग्रामीणों के सहयोग से वह पुल बन करके तैयार हुआ था। वह भी सिर्फ मात्र 13 दिनों में, वो भी 113 फीट लंबा। 13 किलोमीटर की दूरी कम हुई। प्रति वर्ष 4-5 बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते थे डूब करके मर जाते थे। किसी माता को रात में पीड़ा हो जाए तो 13 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता था। 15 किलोमीटर मान लीजिए। आज वह वहां पे एक नहीं 2-2 पुल है। एक आपने बनाया और जब आपने बनाया तो सरकार को भी शर्म आई तो सरकार ने भी एक पुल दिया। वजीरगंज बाजार आप जाते थे तो आपको याद होगा 2020 के पहले कि वजीरगंज बाजार जाने की स्थिति नहीं थी।
वहां सड़कों की यह स्थिति थी कि आप जाते तो सफेद कपड़े पहन करके, लेकिन वो गंदा होकर के ही लौटता था। इतना इतना गड्ढा था सड़कों पर, सारी नालियां बाजार की सड़क पे आकर के मिलती थी। लेकिन आज जाएंगे तो बाजार में जब से मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, सफाई की व्यवस्था हुई और वह निरंतर आज भी जारी है, वो नगर परिषद होने के बाद भी। वजीरगंज बाजार में शौचालय नहीं था। वजीरगंज मोड़ पर जब जाते थे लोग, चाहे बाहर के यात्री ही आते हों, किसी को अगर बाथरूम जाना है, पुरुष हो या महिला, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। आज आप बाजार जाएंगे तो किसी के दुकान या किसी के घर या किसी के दीवार पर पेशाब करने की जरूरत नहीं है, वहां महिला और पुरुष दोनों के लिए शौचालय उपलब्ध है। मैं चाहता हूं साथियों, क्या कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं अपने सभी समर्थकों और अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका आशीष मुझे मिलता रहे। और मैं चाहता हूं कि वजीरगंज को प्रदेश में जाने की, वजीरगंज भी कोई एक विधानसभा है, वहां का भी कोई एमएलए है जो वजीरगंज के क्षेत्र के विकास की बात करता हो। उसमें कुर्किहार गांव की अहम भूमिका है। कुर्किहार एक उर्वरक भूमि है। अगर आप चाह जाएंगे तो बीज बो दिया है। पिछले चुनाव में आपने लगभग 12,000 वोट दिया, और उतना ही वोट अगर प्रदेश में तेजस्वी यादव को आ जाता, पूरे प्रदेश में, तो वह निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। इसलिए 12,000 वोटरों की ताकत कम नहीं है, या बढ़ करके 5 सालों में दुगना तो जरूर हुआ होगा। दीपावली मनाई, और दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि राम बन गए, 14 वर्षों तक वन में रहे, और फिर रावण के अहंकार को तोड़ा, तो राम का वनवास तो खत्म हो गया। मैं भी 14 वर्षों से लगा हुआ हूं। युवा साथियों, मैं भी चाहता हूं कि वजीरगंज का वनवास भी, मेरा वनवास भी खत्म हो और मैं आपके लिए कुछ करने के लायक बन सकूं। आपके गांव में बड़ी देवी स्थान हो, हमसे जो सहयोग बनता है, हमारे युवा साथी जब आते हैं हमारे पास तो कुछ मदद मांगते हैं, तो हमसे यथासंभव जो बन पाता है हम देने का प्रयास करते हैं। चुनाव से पहले बड़ी देवी स्थान में टाइल्स की मरम्मत के काम का हुआ। पंडित जी आए थे, ध्रुव बाबा, और वहां एक और पंडित हैं, वो आए थे, बोले कि कुछ मदद करिए, हमने वहां देने का कार्य किया। छोटी देवी स्थान के साथी लोग आए, उन्होंने कहा कि देवी स्थान में कुछ टाइल्स मार्बल की जरूरत है। यथासंभव चुनाव के पहले ही हमने वहां देने का कार्य किया। बिना उनकी सेना के लंका विजय नहीं हो सकता था। इसलिए आप ताकत दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। पार्टियों से चुनाव में टिकट लेने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं प्रयास करूंगा कि किसी अच्छे पार्टी से टिकट मिले। अगर नहीं मिलता है तब भी आपको मेरा साथ देना होगा, और मुझे आपका साथ चाहिए, तभी मैं आगे जा करके आपकी सहायता और मदद करने में सक्षम हो पाऊंगा। आए हुए अभिभावक एवं युवा साथी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस छठ पर्व के अवसर पर जो आप एक आयोजन करते हैं मनोरंजन का, सभी कार्यों के साथ धर्म के कार्य भी हो रहे हैं, शिक्षा का कार्य भी हो रहा है, तो मनोरंजन का कार्यक्रम भी होते रहना चाहिए। और मैं इसका अभी सभी युवाओं को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप मुझे जो आमंत्रित करते हैं, मेरा जो गौरव बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहता हूं। मैं आपको हमेशा नमन करता हूं। आपको मैं हृदय से मैं चाहता हूं कि कुर्किहार का नाम ऐतिहासिक पन्नों पर लिखा जाए। यहाँ बहुत संपदा है। आप उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ कुछ नहीं है पहाड़ के सिवा, लेकिन टूरिज्म से पैसा कमाया जा सकता है। अगर राजगीर को बोधगया के बीच में जो कुर्किहार है, कुंडलपुर है, हमारा हड़ाई स्थान है, इसको अगर रोड से जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे पलायन कर रहे साथियों को कुछ न कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जब मुझे शक्ति मिलेगी तो मैं ऐतिहासिक काम करने का प्रयास करूंगा कुर्किहार ग्राम के लिए। और एक दिन यह कहीं न कहीं चमक करके बिहार के पटल पर ही नहीं, राष्ट्र के पटल पर इसका नाम गौरवपूर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
इसी के साथ मैं सभी कुर्किहार के तमाम और कुर्किहार क्षेत्र के इस पंचायत के तमाम आए हुए साथी, अभिभावक एवं बच्चों को एक बार फिर से शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।